एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय अनदर व्हिडिओ। तर आज मी आले आहे वरळीमध्ये। वरळीमधील एका ऐतिहासिक स्थळावरती मी आले आहे, ज्याचं नाव आहे निपोनचान न्योहोजी बुद्ध विहार, म्हणजे निपोनचान न्योहोजी बुद्ध मंदिर देखील याला म्हटलं जातं। तो मी आज इथे आले आहे, ज्याची ओळख आहे जॅपनीज बुद्ध विहार। मी ज्या वेळेस आली आहे नेमका संध्याकाळी 6 वाजलेत आणि इथे पूजेचा वेळ झालाय। तर इथे पूजा चालूच आहे आणि संध्याकाळी 6 ते 7 पर्यंत म्हणजे 1 तासामध्ये त्यांची पूजा असते आणि त्या पूजेमध्ये ते नामू म्याहो रेंगेक्यो असं 6 ते 7 वाजेपर्यंत ते म्हणत असतात। आता हे बुद्ध विहार ऐतिहासिक देखील आहे, कारण 29 सप्टेंबर 1950 ला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या बुद्ध विहारात आले होते आणि या बुद्ध विहारामध्ये त्यांनी लोकांना बौद्ध धर्म स्वीकारण्याचे आवाहन देखील केले होते। बौद्ध अनुयायांसाठी हे स्थळ फार प्रेरणास्थान आहे आणि त्यामुळेच हे एक ऐतिहासिक स्थळ सुद्धा आता मानले जाते। अच्छा, डोंबिवलीवरून हे बाबा डोंबिवलीवरून येतात आणि बरोबर 6 वाजता सुरू होतं, पूजा चालू होते, ती अटेंड ते करतात, व्यवस्थित घेतात आणि मग 6:30ला ते निघतात डोंबिवलीला। अच्छा, हा बरोबर, नाही जमत। हा, आणि ते तुम्ही जॉबला होतात आणि आता रिटायर्ड हो, थँक्यू। या बुद्ध विहाराला जॅपनीज बुद्ध विहार देखील म्हटले जाते, कारण निपोनचान न्योहोजी ही जी संस्था आहे ती जपान मधली आहे आणि जपान मधील जे धर्मगुरू आहे निचिरेन पंथाचे, हे 1931 ते 38च्या दरम्यान भारतात आले आणि त्यांनी भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत देखील भाग घेतला आणि त्यानंतर त्यांनी एका टेकडीखाली वरळीतील एक बुद्ध विहार बांधले आणि त्या बुद्ध विहाराचे नूतनीकरणाचे काम 1950 मध्ये करण्यात आले आणि ते 2 वर्षात संपवण्यात आले। आणि ह्या बुद्ध विहाराच्या बांधकामासाठी जुगल बिर्ला यांनी मदत केली होती त्यावेळेस, आणि नूतनीकरणाचं जेव्हा काम चालू होतं त्यावेळेस स्वतः बाबासाहेब आंबेडकरांनी देखील इथे भेट दिली होती।
कौन सा गिना जा सकता है? राजस्थान। मंदिर का पीछे बिहार है और स्वतंत्र के पहरे बनाया और स्वतंत्र के पहरे से स्वतंत्र के बाद 1952 में ये मंदिर स्थापना लगभग कंप्लीट हो गया। ये मंदिर बनाया ये बिरला फैमिली बनाया। बिरला फैमिली ने औरों का बिरला फैमिली लोगों का उद्देश्य ये था कि हम लोग स्वतंत्र चाहिए, ये देश में फ्रीडम चाहिए। और बिरला फैमिली आप लोग सब जानते हैं कि हिंदू फैमिली है, फिर भी बुद्ध धर्म का जो स्पिरिट है, भगवान बुद्ध का भावना है, विचारधारा है, भारत में पुनर्जीवित होना चाहिए। ऐसे विचारधारा था, ऐसे फिलोसफी। हमारा गुरुजी उस समय में स्वतंत्र का पहले आई। हमारा गुरुजी भी जापान से भारत का स्वतंत्र संग्राम में जो पार्टिसिपेट करने के लिए आया। और भारत का जो स्वतंत्र संग्राम है ये भारत का मानव जाति का इतिहास में सबसे पहले नॉन वायलेंस अहिंसा के ये स्पिरिचुअल मूवमेंट से, स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन से ये स्वतंत्र संग्राम किया। तो उसको ये सफर करने के लिए गुरुजी ने आए और भारत में पुनः बुद्ध धर्म को ये रिवाइवल करने के लिए, प्रार्थना के लिए आया। तो गुरुजी का विचारधारा को बिरला फैमिली ने स्वीकार किया और बिरला फैमिली ने ये मंदिर बना के गुरुजी को दिया। और ये मंदिर 1956 में ओपनिंग सेरेमनी किए थे। ये मंदिर इसका मंदिर का बिरला फैमिली का जो ये मंदिर बनाने का उद्देश्य ये था, सिग्निफिकेंस। और ये उन लोगों का उद्देश्य क्या था, ये मंदिर में हर एक कम्युनिटी, हर एक व्यापारी का इधर संगम होना चाहिए। हर एक जात, हर एक धर्म और विदेशी के साथ में इधर ये अपना विचारधारा, संस्कृति एक्सचेंज होना चाहिए। इस विचारधारा से ये मंदिर बनाया। तो हमारा ये अधिक से अधिक ये अपना बौद्ध लोगों को आता है, फिर भी हिंदू भी आता है, दूसरा जात को भी आता है, दूसरा संप्रदाय आता है, विदेशी भी आता है। अच्छा। और ये मंदिर में काफी इधर का व्यापारी, जापानी व्यापारी लेके आता है, उनको हम जोड़ने का काम करता है। और विभिन्न प्रकार का जो बच्चों का आदित्य विलास स्कूल का, जैन लोगों का मंदिर का स्कूल का बच्चा भी आता है। हमारा वो सौभाग्य है कि इधर ऐसे लोगों को मिलजुल होके ये इधर अपना आपका विचार को एक्सचेंज होना चाहिए। और ये मंदिर का विशेषता ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये मंदिर 52 में पूरा कंप्लीट हुआ था, फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर 51 से ये मंदिर में दर्शन के लिए आते थे। अच्छा। और केवल दर्शन के लिए नहीं, बाबा साहब ने वंदना भी करते थे। और बाबा साहब का आप लोग सब जानते हैं कि उनकी स्वास्थ्य बहुत खराब था, डायबिटीज था और किडनी का कोई तकलीफ था और पाँव में इतना बड़ा सूजन था। तो उधर का जो
स्टेप है, हाँ स्टेप पाँव ऊपर करने का इतना शक्ति भी नहीं थे। इसके लिए उनकी ड्राइवर, उनकी असिस्टेंट, उसको 3-4 लोगों को बाबा साहब और सब जानते हैं कि बहुत तगड़ा था। हाँ, इसके लिए उठा के लेके आके इधर वंदना करते थे। 1951 में सितंबर 27 में बाबा साहब इधर सभा किया था। ये हम फ्यूचर में बुद्ध धर्म को स्वीकार करेगा, धर्मांतर करेगा, आह्वान दिया था जब। और बाबा साहब इधर वंदना करते थे, प्रार्थना करते थे, दीक्षा करने के पहले से प्रार्थना करते थे। अच्छा और हमारा ऐसे मानना है, शायद बाबा साहब का जो मांग के विचार में क्या बाबा साहब ने क्या मांगना करते, हमारा शक्ति दो। मैं हमारा ऐसे मानते हैं बाबा साहब का जो ऐसे मन में विचार धारा के बाबा साहब उन्हें प्रार्थना करते। और आप लोग समझिए, बाबा साहब ने स्वतंत्र के बाद में भारत सरकार ने बाबा साहब को संविधान का ड्राफ्ट बनाने के लिए, सिफारिश करने के लिए बाबा साहब को ड्यूटी लगाया। और भारत को आप लोग ने अंदाज करिए, भारत को जोड़ना खींचना कठिन है। हर एक धर्म है, हर एक जात, हर कम्युनिटी है, विभिन्न प्रकार का ये जो समाज है, उनको एकजुट करना, हर एक कम्युनिटी को, हर एक जात को न्याय दिलाना, हक दिलाना खींचना कठिन है। और उस समय में, स्वतंत्र का समय में, जो बड़ा बड़ा नेता को थे, सब ये स्वतंत्र सेनानी थे, प्रख्यात थे, बहुत बड़ा विद्वान थे, साइमाने से समाजी सेवक थे। और संविधान समिति का, महिला विंग का एक प्रतिनिधि खींचना प्रोमिनेंट पर्सन था। और सब प्रकार का, सब ये जात का, कम्युनिटी का सब रिप्रेजेंटेटिव है। उनको राय, उनको विचारधारा को एक साथ जोड़ने का, एकजुटी करने का खींचना कठिन है। आपको मालूम है, बहुत कठिन काम था वो। ये बाबा साहब ने पूरा जो संविधान समिति का मेंबर था, 6 मेंबर थे, लेकिन बाबा साहब अकेला करते थे दिन रात ये ड्राफ्ट बनाने के लिए। इसके लिए बाबा साहब ये मंदिर में आते थे, हमको आशीर्वाद दो, भगवान बुद्ध आशीर्वाद दो, इतना चमत्कार किया। हमारा देश जापान 1400 साल पहले भारत का जो संस्कृति सभ्यता, ये देश से जापान में एक्सपोर्ट हो गया। धर्म दिया, विज्ञान दिया, टेक्नोलॉजी दिया, आयुर्वेद वेद का जो चिकित्सा भी बताया। और ये भारत से सब कुछ इतना बड़ा हाईएस्ट फिलोसॉफी ये देश ने हमारा देश को दे दी है। हमारा देश बहुत छोटी है, भारत बहुत बड़ा है। हमारे देश में जमीन खोजेगा तभी कुछ उत्पन्न नहीं होता है। इधर कुछ खोलेगा, कोयला रहता है, रोका मिलता है, पेट्रोल नहीं करता है। और इतना बड़ा लोक संख्या है। और ये जो बॉम्बे में दंगल हुआ था 1992 में, हम ठहरे से बाहर जाके ये
यात्रा करता था, हाँ, परिक्रमा करते थे। अब उस समय में हम कोई रास्ता पे कोई नहीं था, पुलिस खाली पुलिस था, मिलिट्री था, खाली प्रेस का गाड़ी था। मैं अकेला रास्ता में भाजा भाजा के गया। लोगों को बहुत अच्छा लगा। अरे शांति, भिक्षु लोगों को शांति के लिए इतना डेंजरस का समय में रास्ता पे प्रार्थना के लिए जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बेसिकली माता को बोल सकते हैं आप कहाँ से हो? वैसे मैं सिक्किम सिक्किम से हो। और सिक्किम तक भी से मैं बुद्धिस्ट हूँ, तो मैं आप वो सिक्किम से जी जी जी। हाँ, तो इधर मुझे लगा इधर क्या बुद्धिस्ट टेम्पल है कि नहीं, ऐसा सोच के तो इधर मिला, तो इधर आके पूजा किया। तो पूजा कर रहे थे तो गुरुजी के साथ मुलाकात हुआ। तो इसी तरह फिर मतलब तो जब लोग मतलब मंदिर में आते हैं, कुछ मांगते हैं, पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह हम लोग मतलब वही है, सब लोग का वही है। तो पूजा किया, फिर गुरुजी का सेवा किया, इसी तरह फिर रिलेशनशिप धीरे धीरे। फिर बाद में मेरा वाइफ आया, फिर वाइफ को भी गुरुजी से मिलवाया। तो अभी एक्चुअली क्या हुआ कि हमारा गुरुजी ने यहाँ पे कुछ सेरेमनी का पूजा भी किया था। तो इसलिए मेरा बेटा अभी 3 साल का है, तो उनको गुरुजी का दर्शन करने के लिए आए इधर से। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शांतीचा मार्ग सांगणारे, दुःखाचं कारण सांगणारे तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांची सुंदर अशी मूर्ती ह्या वरळी सारख्या उंच उंच इमारती, त्याचसोबत शेजारी कष्टकरी वर्गातील लोकवस्ती असणाऱ्या ठिकाणी वरळीकरांना ही लाभली आहे। तर नक्कीच या विहाराला भेट द्या आणि तुम्हाला माहिती आहे नक्कीच तुम्ही इथून प्रसन्न होऊन जाल। सो भेटूयात आपण नेक्स्ट व्लॉग मध्ये। आणि जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल, माझ्या व्हिडिओतून तुम्हाला काही माहिती मिळाली असेल तर प्लीज माझ्या व्हिडिओला लाईक करायला आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। बाय।